अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इल्मुल हुदा की जानिब से खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज का हमारा उन्वान है जुमला और इसकी इकसाम, यानी मुस्बत, मनफी और सवालिया जुमले। आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं जुमला। जुमला की तारीफ। दो या दो से ज़्यादा बतरतीब अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसका मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। मसलन, हसन मेरा दोस्त है, नदा हमेशा सच बोलती है। इन मिसालों से जाहिर है कि बतरतीब अल्फाज की वजह से सुनने वाले को पूरी तरह से बात समझ आ गई है। जुमला चाहे तकरीरी हो या तहरीरी, अल्फाज के इस मजमूए में मुकम्मल मायने अदा हो रहे हैं। ये था हमारा जुमला के बारे में कि जुमला है क्या। अब चलते हैं जुमले की इकसाम की जानिब। जुमला की इकसाम। जुमला की तीन इकसाम है: मुस्बत या इकरारी जुमले, मनफी या इनकारी जुमले, इस्तफहामी या सवालिया। सवालिया जुमले वो जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए इस्तफहामी या सवालिया जुमले कहलाते हैं। सवालिया जुमलों के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। इन जुमलों को सवालिया जुमले बनाने के लिए सवालिया अल्फाज क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, आप कहाँ रहते हैं, क्या अली आम खाता है। इन मिसालों से ज़ाहिर हो रहा है कि किसी के काम करने या होने के बारे में सवाल किया जा रहा है। ये था हमारा सवालिया जुमले के बारे में कि सवालिया जुमला असल में है क्या। सवालिया जुमले के बाद हम चलते हैं मनफी जुमले की जानिब। जिस जुमले में किसी काम के करने से इनकार पाया जाए, मनफी या इनकारी जुमला कहलाता है। जिस जुमले में किसी काम का ना होना या ना करना ज़ाहिर हो, मनफी या इनकारी जुमला कहलाता है। इन जुमलों के आखिर में भी ख़त्मा लगता है। मनफी जुमला बनाने के लिए फ़ेल से पहले ना या नहीं इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, अली स्कूल नहीं गया, असद ने फूल नहीं खरीदे। इन मिसालों से किसी काम का ना होना ज़ाहिर हो रहा है। अब हम चलते हैं मुस्बत जुमले की जानिब। जिस जुमले में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, मुस्बत या इकरारी जुमला कहलाता है। आम या सादा जुमले को मुस्बत या इकरारी जुमला कहते हैं और इसके आखिर में ख़त्मा लगता है। मसलन, सूरज दिन में निकलता है, असद ने किताब खरीदी। इन मिसालों से ज़ाहिर होता है कि जुमलों में बयान किए जाने वाले काम हुए हैं। जब किसी जुमले में काम होने या करने की खबर मिलती है तो उससे हम मुस्बत जुमला कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तीनों थी जुमले की इकसाम। चलिए अब दोहराई की तरफ चलते हैं। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। सोचिए और बताइए कि ये मुस्बत, मनफी या सवालिया जुमला है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है, ये मुस्बत जुमला है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। वेरी गुड। बिल्ली ने दूध नहीं पिया। सोचिए और सोचकर बताइए कि ये मुस्बत, मनफी या सवालिया जुमला है। जी, वेरी गुड, आपने दुरुस्त फरमाया, ये मनफी जुमला है। बिल्ली ने दूध नहीं पिया है। तुम्हारा तोता बीमार क्यों है। सोचिए सोचिए और सोच कर बताइए कि ये मुस्बत, मनफी या
सवालिया जुमला है? सोचकर जल्दी से जवाब दें। वेरी गुड, इसका जवाब है सवालिया। तुम्हारा तोता बीमार क्यों है? ये हमारा सवालिया जुमला था। अहमद कल लाहौर जा रहा है। सोचिए सोचिए और सोचकर बताइए कि ये मुस्बत, मनफी या सवालिया जुमला है। वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। ये मुस्बत जुमला है। अहमद कल लाहौर जा रहा है, ये मुस्बत जुमला है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। हसन के घर ना जाओ। सोचिए सोचिए और सोचकर बताइए कि ये मुस्बत, मनफी या सवालिया जुमला है। सोच समझकर जवाब दीजिए। जी, वेल डन। प्यारे बच्चों, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये मनफी जुमला है क्योंकि इसमें ना का ज़िक्र आ रहा है, यानी इनकार का ज़िक्र आ रहा है। हसन के घर ना जाओ, तो ये मनफी जुमला है। स्कूल की छुट्टी कब होगी? सोचिए सोचिए और सोच कर बताइए कि ये मुस्बत, मनफी या सवालिया जुमला है। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये सवालिया जुमला है क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है स्कूल की छुट्टी कब होगी। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। सोचिए सोचिए और सोच कर बताइए कि ये मुस्बत, मनफी या सवालिया जुमला है। जी जी, वेल डन, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये मनफी जुमला है क्योंकि इसमें नहीं का ज़िक्र आ रहा है। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। वेरी गुड।